कैसे आप सब स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे डी यू हब। तो आज हम करने वाले हैं योर सेमेस्टर 4 का इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट नंबर 1 विच इज़ योर इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल बिजनेस। इट इज़ गोइंग टू 10 मिनट रिवीजन सीरीज जिसमें हम आपका कंप्लीट यूनिट नंबर 1 जो है वो 10 मिनट्स के अंदर कवर अप करवाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस, 1 minute। International business is any firm that is engaged in the international trade or the investment। ये किसने दिया गया है? बाय द हिल। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? एनी फर्म होता है दैट इज एंगेज इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज दोज बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट आर इन्वॉल्व क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि जो वो एक्टिविटीज़, बिजनेस की एक्टिविटीज़ जिसमें गुड्स जो होती है ट्रांसफर होती है फ्रॉम द वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक होते हैं गाइडेड बाय द प्रॉफिट, फैसिलिटेट एक्सचेंज, टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं? एक्सपेंडेड मार्केट अपॉर्चुनिटी, ब्रॉड कस्टमर्स, भैया कस्टमर्स का जो रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम, जो आपके रेवेन्यू स्ट्रीम होते हैं वो डाइवर्स हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपके पैसे आने लगते हैं। बेनिफिट टू द इकोनॉमिक स्केल, इकोनॉमिक स्केल्स में बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जिसमें लार्ज स्केल ऑफ आउटपुट रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। एक्सेस टू द मोर रिसोर्सेज ऑन इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल होता है, स्किल लेबर हो जाते हैं। इनोवेशन में मदद करता है, एज यू आर गोइंग टू रीच इन अ ग्लोबल मार्केट, आपके इनोवेशंस जो होते हैं और जो अडेप्ट टू अप्लाई फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। डाइवर्स टैलेंट पूल्स, एज यू आर डाइवर्सिफाइंग ग्लोबलाइज योर स्किल एंड योर टैलेंट पूल की जो एरिया होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, एज योर इंटरनेशनल बाउंड्रीज को जब आप क्रॉस करोगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, देन कम्स योर ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग में भी वेल नोन ब्रांड बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के? सॉरी, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस के? तो चैलेंजेस जो होंगे आपके, जैसे आप चैलेंजेस फेस करेंगे जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, तो जैसे लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर, यहाँ पे आप लैंग्वेज कुछ और फॉलो कर रहे हैं एज कम वे, यहाँ पे आप लैंग्वेज हिंदी, यहाँ पे इंडिया के अंदर ही आप अलग अलग स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का वेरिएशन आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे कहीं पे आपको इंग्लिश, कहीं आपको इंग्लिश बोलेगी, कहीं पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, लाइक अफगानिस्तान में डिफरेंट लैंग्वेज होगी। ठीक है, पाकिस्तान में डिफरेंट लैंग्वेज होगी, तो ये लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर रहता है। लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लीगल्स रूल्स एंड ऑब्लिगेशन जो होते हैं वो अमेरिका में डिफरेंट होंगे, तो ये भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को दिखेगा। देन कम्स टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी होती है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। देन कम्स टू लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको भी यहाँ पर भी आपको लैग देखने को मिलेगा। करेंसी फ्लक्चुएशन, ऑब्वियसली व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन इंडिया यू आर गेटिंग इंडियन करेंसी, एंड व्हेन यू आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाओगे तो जैसे यूरोप में यूरो चलता है, तो यूएस में डॉलर चलता है, तो कंट्री करेंसी का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। मार्केट अडेप्टेबिलिटी, मार्केट अडेप्टेबिलिटी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप नए नए मार्केट को कैसे आप अडेप्ट करते हो। ठीक है, देन कम्स योर बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेट डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है? डोमेस्टिक बिजनेस रेफर्स टू द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस विद द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो आपके बॉर्डर, जो आपके इंडिया के कंट्री के बाउंड्री लाइन के तहत हो उसको आप लोग बोलोगे डोमेस्टिक बिजनेस। बायर्स एंड सेलर्स आर फ्रॉम द सेम कंट्री, ये आपके कंडीशन रहते हैं। सेम कंट्री, सेम करेंसी, होमोजेनिटी इन टेस्ट, लैंग्वेज एंड डिमांड, लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट, फ्यूअर कॉन्स्टेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड। रिसर्च टू द लेक्स कॉम्प्लेक्स, जो मार्केट होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वो एक ही कंट्री के अंदर रहते हैं, तो ये आपके कंडीशन होते हैं। मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, आप कैसे इंटरनेशनल बिजनेस में आप एंट्री कर सकते हैं। एक्सपोर्ट्स, व्हेन यू सेल सम गुड्स एंड सर्विसेज टू आउटसाइड योर नेशन टू द अदर कंट्री एंड यू बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, उस प्रोडक्ट के आप एक्सपोर्टर बन जाते हो, एंड जो अदर्स होते हैं वो आपके इम्पोर्टर बन जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्ट, डायरेक्ट परचेज एंड सेल विद इन द मीडिएटर। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? मीडिएटर इज एंगेज टू द परचेज एंड द सेल्स। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? इट इज़ अ बिजनेस मॉडल that allows the individual franchise to operate their own business using the established brand। ये क्या होता है? फ्रेंचाइज जो एक स्टैब्लिश ब्रांड है वो अलाउ करती है, जैसे मैकडोनल्ड्स का ब्रांड है। मैकडोनल्ड्स क्या करती है? डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को अलाउ करती है कि आप हमारे फ्रेंचाइजी लीजिए, हमारे ब्रांड के बर्गर को आप प्रमोट करिए, बेचिए। उसके बिहाफ पे वो उनको सैलरी
सेल्स का जितना अमाउंट बनता है वो उनको देंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो मेनली फोकस करता है ऑन दी आउटसोर्सिंग एंड गिव द कॉन्ट्रैक्ट। जॉइंट वेंचर क्या होता है, टू एंड मोर कंपनी कोलैबोरेट विद ईच अदर टू स्टार्ट इट। लाइक जैसे आपका होता है हीरो और होंडा। हीरो होंडा एक अलग कंपनी थी, मतलब हीरो एक आपकी जो थी वो एक अलग कंपनी थी और होंडा थी जो अलग कंपनी थी। तो इन दोनों ने मिल के हीरो होंडा की कार मैन्युफैक्चरिंग, कार हो गई, बाइक हो गई, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने स्टार्ट करी थी। पर रिसेंटली ये अलग हो गए हैं, ठीक है। इक्विटी जॉइंट वेंचर, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर, दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर लुकिंग अराउंड। देन कम्स अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? रेफर टू एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल बिजनेस एंड अ गवर्नमेंट ऑफ द वन कंट्री इनटू द बिजनेस लोकेटेड इन द अदर कंट्री, ठीक है। ऑटोमेटेड रेट रूट होता है, गवर्नमेंट के जो रूट होते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन, टेक ओवर एंड तुर्की प्रोजेक्ट। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन एक क्या है आपका इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, एक प्रोसेस है ऑफ किसका, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन का, अराइजिंग फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ द वर्ल्ड व्यू, प्रोडक्ट, आइडिया एंड म्यूचुअल शेयरिंग। रेफर क्या करता है, इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक थ्रू द रिडक्शन एंड बैरियर। सिग्निफिकेंस क्या क्या होंगे इसके? सिग्निफिकेंस आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट, कंपनसेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इम्पैक्ट क्या क्या होंगे इसके? इम्पैक्ट होंगे आपके, देखिए, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, इंक्रीज कंपटीशन, इंक्रीज आउटसोर्सिंग, डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, एंड बिजनेस स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगे। इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है? इंटरनेशनलाइजेशन होता है एक प्रोसेस होता है बाय विच द फर्म बिकम एंगेज मोर एंड इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल मार्केट। रीजन क्या क्या होगा? रीजन एंड सिग्निफिकेंस कैसे होंगे आपके? डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, इकोनॉमिक टू ऑफ स्किल हो जाएगा, इंसेंटिव ऑफ गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव तो देगी, मार्केट ग्रोथ होगा, जॉइंट वेंचर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाएगी, जिसके थ्रू क्या होगा, कोलैबोरेशन होगा, आपके जो इंडस्ट्रीज में जो आपका डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होगा, ठीक है। स्टेजेस क्या क्या होंगे? स्टेजेस आपको फॉलो करने होंगे, जैसे आपका डोमेस्टिक ऑपरेशन, ऑपरेट इट इन ओन नेशन। डोमेस्टिक ऑपरेशन में अपने नेशन के अंदर जो आप ऑपरेट करोगे, फॉरेन ऑपरेशन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सब्सिडीज में आपका पार्टनरशिप ऑफ अ कंपनी, मल्टीनेशनल ऑपरेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑपरेशन। हियर योर यूनिट 1 कम टू एन एंड। देखिए ये 10 मिनट रिवीजन सीरीज रहने वाली है, ठीक है। 10 मिनट रिवीजन सीरीज, इसमें हमने कंप्लीट जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहते हैं आपके माँ इंटरनेशनल बिजनेस में, हमने वो कवर डाउन कराए हैं सेमेस्टर 4 में, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल बिजनेस। इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी आते रहेंगे। तो दिस इज़ योर यूनिट नंबर 1 कम टू एंड विद इन 10 मिनट्स वी हैव कंप्लीटेड योर यूनिट नंबर 1। इफ दिस प्लेलिस्ट वॉज बीइंग हेल्पफुल, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपकी इंटरनेशनल बिजनेस सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होती है।